हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मेरा है अपने मायके में 4 दिन और यहाँ पे वॉइस थोड़ा गूंज रही है, तो मैं जाती हूँ इनसाइड द रूम। और आज मेरा अपने मायके में है 4th डे कि थर्ड डे एक्चुअली। डे 1 तो मैं आई थी, फिर डे 2 मैंने अपनी फैमिली के साथ बिताई थी। आई मीन अपनी मदर इन लॉ और अपने ससुराल में स्पेंड की थी। और आज है थर्ड डे, तो आज है रक्षाबंधन। तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो फ्रेंड, कैसे क्या कर रहे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अपना इस डे को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड, आज मैंने काफ़ी कुछ सोचा है करने के लिए, क्योंकि ये रक्षाबंधन बहुत ख़ास है। क्योंकि आज तक हमेशा से भैया लोग मेरे पास आया करते थे। इस बार मैं खुद भैया लोग के पास आई हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करके। तो ये जर्नी थी मेरी पंजाब से उत्तराखंड तक की। तो फ्रेंड, मैं स्पेशली ये रक्षाबंधन के लिए आई हूँ पंजाब से, यहाँ रुड़की अपने घर पे। तो अभी मैं हूँ अपने मायके में और मेरे मायके में ऐसा कुछ माहौल हो रखा है। तो ये पहला रक्षाबंधन है जब मैं अपने भाई के पास आ रही हूँ। आज तक भैया लोग ही मेरे पास आए थे। तो ठीक है, मैटर करता है तुम रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा फेस्टिवल तुम कितना एंजॉय करते हो, मैटर यही करता है। डजेंट मैटर कौन कहाँ से आया है, कहाँ कुछ आएगा। तो फ्रेंड, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं रक्षाबंधन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। बिकॉज ये एक ऐसा मेरे लिए फेस्टिवल है, नॉट अ फेस्टिवल, मेरे लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि रक्षाबंधन भाइयों का फेस्टिवल है। तो मेरे भाइयों में मेरी लाइफ में मेरे भाइयों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यू कैन से लाइक भाई है मेरे, तो मेरे लिए भगवान भी है। और मेरे लिए, मैंने हमेशा पिता के रूप में अपने भाइयों को ही अपने सामने देखा है। लाइक मेरा सपोर्ट सिस्टम, पिलर बोल सकते हो तुम मेरा। जैसे हर किसी का एक पिलर होता, तो मेरे पिलर मेरे भाई हैं। हमेशा मुझे उन्होंने प्रिंसेस की तरह पाला है। लाइक मैं पहले मायके में थी तो मैं सबकी आँखों का तारा थी। लाइक सब लोग मुझे पलकों पर बिठा के रखते थे। अलग बात है कि आज जिम्मेदारी आ गई तो मैं किसी और की जिम्मेदारी को सर पे रख रही हूँ, तो ठीक है, किसी और की नहीं, अपनी फैमिली की। क्योंकि टाइम और हालात बदलते रहते, वो सब एक जैसे नहीं रहते, हर चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड, इस फेस्टिवल के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, बस मुझे मैटर करता है मैं अपने भाई बहनों के साथ ये फेस्टिवल मनाऊं। मुझे आज भी याद है जब मेरे दोस्त लोग मतलब जो मेरे साथ पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास एक समोसा खाने तक के पैसे नहीं रहते थे। और उस टाइम पे मेरे को घर से पॉकेट मनी मिलती थी 500, मुझे ही नहीं, इवन मेरे भाई को भी। तो मैं सोचती थी मेरी मम्मी मुझे, हमें इतना क्यों पॉकेट मनी देती। इवन लोगों के पास 5 रुपए भी नहीं रहते थे उस टाइम पे, उस ज़माने में। उस ज़माना ही बोल सकते, एक दौर था वो जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पैसे बहुत सारे हैं, हर कोई पैसा कमा रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे एक दूसरा है, हर कोई कुछ ना कुछ करके पैसा कमा रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लोग इतना पैसा नहीं कमाते थे। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाइयों ने मुझे एक बहुत ही अच्छी लाइफ दी है। तो मैं भूल नहीं सकती मेरे भाई लोगों ने मुझे कितनी अच्छी लाइफ दी थी। मुझे आज भी याद है, मेरे पास जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो मेरे फ्रेंड्स आज जो मेरे साथ सब्सक्राइबर भी हैं उनको भी पता है कि उस टाइम पे मेरे पास एक्टिवा हुआ करती थी, जो कि किसी भी लड़की के पास नहीं थी। उस टाइम पे मेरे पास गोल्ड रिंग हुआ करती थी और एक्टिवा हुआ करती थी। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स डेट पे जाते थे किसी लड़के के साथ, तो वो एक्चुअली मेरी स्कूटी मांगा करते थे। तो मेरे को ये सब लाइफ दी है मेरे भाइयों ने। तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है जिस दिन मेरा 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उस दिन मेरे भाई का भी रिज़ल्ट आया था कि उस दिन मेरा भाई नेवी में सेलेक्ट हो गया, भैया का सिलेक्शन हो गया। तो हम बहुत खुश थे। तो उसके बाद भाइयों ने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया।
हमारे लिए बड़े भैया ने भी बहुत कुछ करा है। अगर देखा जाए उनकी जर्नी तो उन्होंने सब कुछ हमारे लिए करा है। तो पापा के ना होने के बावजूद भी मेरे भाइयों ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, मैं उसको बयान नहीं कर पाऊँगी। छोटी छोटी खुशियों में, हर एक चीज़ में, मतलब मैं बचपन से इतने अच्छे कपड़े पहनती थी, लाइक शायद इतने अच्छे कपड़े कोई पहनता भी नहीं था। मेरे फ्रेंड्स सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए मेरे को जानते थे कि उसके ड्रेसेस, क्योंकि मेरे ड्रेसेस हमेशा यहाँ एक अच्छा टेलर है यहीं का, तो मैं गांव में पढ़ा करती थी। तो मेरे फादर मुझे यहाँ से गांव कपड़े भेजते थे। डिज़ाइनर कपड़े होते थे मेरे हमेशा, और जो मेरे शूज़ होते थे वो भी डिज़ाइनर होते थे। मैं गांव में रहती थी, लेकिन मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। मैं बचपन से एक अच्छी लाइफ जी है मैंने। तो आज अलग सा माहौल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है और मेरे बच्चे हो गए। तो अब मैं जो लाइफ मैंने जी है, तो मैं अपनी लाइफ, वैसी लाइफ अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मेरे लिए रक्षाबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। तो अभी मैं हूँ मायके में, तो अभी अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से एंजॉय करना और अपने भाइयों को बहुत सारी दुआएं देना, क्योंकि मैंने सुना है एक बहन की दुआ हमेशा कबूल होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी और भगवान जी भी बोलते हैं कि किसी भी लड़के के लिए मतलब उसकी माँ और उसकी बहन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं सभी लड़कों से, सभी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी मॉम और अपनी बहनों को हमेशा खुश रहें और लाइफ में तरक्की की तरफ बढ़ते रहें। क्योंकि जो लड़के अपनी माँ और अपनी बहन को दिल से प्यार करते हैं या फिर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, वो लड़के हमेशा लाइफ में सक्सेस होते हैं। ये सच है। और कभी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो आजमा के देख लेना। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिर करते हैं रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। तो ये सूट भी मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया है और ये चूड़े भी मेरे को मेरे छोटे भाई ने दिया है। कैसे लग रहा? चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।